हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। यह आकृति में दिया गया ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। दर्शाइए कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी जो है बड़ा है एंगल डी से। ये हमने दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज दी गई है जिसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं क्रमशः ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है और सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सिद्ध कीजिए। हमने सिद्ध करना है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से। ये जो एंगल ए है ये क्या है, बड़ा है एंगल सी से। ये हमने सिद्ध करना है। और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। ये जो एंगल बी है वो क्या है, डी से बड़ा है। ये हमने सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इनको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी है। ए को सी से और बी को डी से मिलाना है। तो इस प्रकार हमने ए को सी से और बी को डी से मिलाया। तो इस प्रकार ये जो कोण बने हैं इसको हम 1 मान लेते हैं। ये जो कोण है इधर वाले एंगल को 2 मान लेते हैं, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने मान लिया। ए को सी से और बी को डी से मिलाया, ये हमने क्या की, रचना की है। प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी सी में क्या है कि ए बी तो पूरे चतुर्भुज की सबसे छोटी है। तो ए बी सी जो त्रिभुज है इसमें भी ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो ये बी सी से क्या है, छोटी है। तो बी सी जो है वो भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। किससे, ए बी से दिया है। क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है तो वो अन्य भुजाओं से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार बी सी जो है वो बड़ी है ए बी से। तो इस प्रकार अब बी सी के सामने कौन कौन सा है, 3 है। तो एंगल 3 बड़ा है ए बी के सम्मुख कौन कौन सा है, एंगल 1 से। क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब हम लेते हैं इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या, सी डी क्या है, पूरी चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो त्रिभुज ए सी डी में भी सी डी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो सी डी बड़ी है भुजा ए डी से। सी डी बड़ी है भुजा ए डी से। ये क्या है, दिया है। तो अब सी डी भुजा का सम्मुख कौन कौन सा है, एंगल 4। तो एंगल 4 ग्रेटर देन है अब ए डी भुजा का सम्मुख कौन कौन सा है, 2, एंगल 2 से। क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। 1 व 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को हम ऐड कर देते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल है, एंगल ए है। तो एंगल ए ग्रेटर देन हो गया और 1 प्लस 2 कौन सा, एंगल सी से। तो इस प्रकार
एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है एंगल सी से। तो ये हमने सिद्ध किया पहले भाग में कि एंगल ए ग्रेटर देन है एंगल सी से। एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन एंगल डी, ये हम सिद्ध करते हैं। अब लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ए बी क्या है? सबसे छोटी भुजा। त्रिभुज हमने ए बी डी ली है, तो ए बी सबसे छोटी भुजा है। तो हमारे पास ए डी से ए बी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ए डी भुजा ग्रेटर देन है किससे? त्रिभुज ए बी डी में ए डी क्या है? भुजा ए बी से बड़ी है, ये दिया हुआ है। ए डी बड़ी है भुजा ए बी से, दिया है। तो ए डी के सम्मुख कौन कौन सा है? एंगल 5 है। और ए बी के सम्मुख कौन कौन सा? एंगल 7 है। तो एंगल 5 इज ग्रेटर देन है एंगल 7 से। क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। ये आप यहाँ पे इसका रीज़न लिख सकते हैं। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या है? सी डी भुजा जो क्या सबसे बड़ी है। तो सी डी जो भुजा है वो बी सी से भी बड़ी है। जब सबसे बड़ी है तो ये क्या है? दिया है। अब सी डी भुजा का सम्मुख कौन कौन सा? एंगल 6। तो एंगल 6 इस प्रकार, एंगल 6 यहाँ भी इस प्रकार। एंगल 6 बड़ा है एंगल जो बी सी के सम्मुख कौन सा? 8 से, एंगल 8 से। इसका आप रीज़न लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसको आप 4 मान लें। तो 3 और 4 से, यानी 3 और 4 से। तो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो गया। इधर क्या बड़ा है? एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो एंगल 5 प्लस 6 कितना, कौन सा एंगल बन गया? एंगल बी। तो एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल 7 प्लस एंगल 8 से। कौन सा एंगल बन रहा है? डी, एंगल डी से। यही हमने सिद्ध करना था। एक हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल सी से, और दूसरा हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया इस प्रकार, एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल, सिद्ध करना था एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी है और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी है। ये हमने सिद्ध किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आकृति में पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि एंगल पी एस आर ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू से। ये हमने सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर दी है जिसमें पी आर ग्रेटर देन है पी क्यू से। ये जो पी आर है भुजा वो बड़ी है किससे? पी क्यू से। पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। इस कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार ये कोण जो है इस कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया। हमें सिद्ध करना है एंगल पी एस आर, ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू से, पी एस क्यू इस क्यू से। तो ये हमें सिद्ध करना है प्रमाण। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्या है? बड़ी है पी क्यू से, पी क्यू से। ये क्या है? दिया है। भुजा जो पी आर है वो बड़ी है पी क्यू से। पी आर के सम्मुख कौन सा कोण है? क्यू कोण है। तो इस प्रकार एंगल क्यू ग्रेटर देन है एंगल पी क्यू के सामने जो एंगल है भुजा पी क्यू के सम्मुख जो कोण है वो कौन सा? आर से। तो इस प्रकार एंगल क्यू ग्रेटर देन है एंगल आर से। तो क्यों बड़ा है ये? क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ये हम जानते हैं। आप इसका रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं। और एंगल क्यू पी एस ये जो एंगल है वो बराबर है एंगल आर पी एस के, इस एंगल के, आर पी एस के। क्यों?
क्योंकि पी एस जो है एंगल पी का क्या है, समद्विभाजक है। इस प्रकार एंगल क्यू पी एस बराबर है एंगल आर पी एस के। अब हम ये जो एंगल क्यू और एंगल आर है, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में एंगल क्यू पी एस ऐड कर देते हैं और इस आर के साथ एंगल आर पी एस ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन है एंगल आर से आर ग्रेटर देन है एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस। ये हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड, क्योंकि क्यू जो है वो ग्रेटर देन आर से और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो दोनों साइडों में लेफ्ट हैंड साइड में क्यू पी एस ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में आर पी एस ऐड कर दिया। तो इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस में, अब हम त्रिभुज लेते हैं पी क्यू एस। इसमें एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस एंगल क्यू, ये एंगल प्लस एंगल क्यू पी एस और प्लस में ये एंगल प्लस एंगल पी एस क्यू। ये त्रिभुज के क्या है, तीनों कोण हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस 180 डिग्री माइनस पी एस क्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, पी एस क्यू। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज पी आर एस में। त्रिभुज पी आर एस में एंगल आर, ये एंगल आर हो गया, प्लस एंगल आर पी एस, ये एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी एस आर, ये एंगल पी एस आर। ये क्या है, इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ भी आप लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस बराबर है 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर के। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। 1, 2 और 3 से। एक में क्या दिया गया है, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन है एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस है। तो एंगल क्यू प्लस क्यू पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू ग्रेटर देन है आर एंगल आर प्लस आर एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर। तो 180 डिग्री समान जो वैल्यू है वो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस पी एस क्यू ग्रेटर देन माइनस एंगल पी एस आर से। अब दोनों तरफ जो माइनस है इनको हटाने पर बीच वाला जो चिन्ह है ग्रेटर देन का वो क्या हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा। तो इस प्रकार एंगल पी एस क्यू लेस देन है एंगल पी एस आर से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार एंगल पी एस आर जो है वो ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू से। यानी एंगल पी एस आर ये एंगल है वो बड़ा है एंगल पी एस क्यू से। यही हमने सिद्ध करना था। अतः एंगल पी एस आर ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू। तो यही हमने सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं
उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सी एक बिंदु है जो रेखा ए बी पर स्थित नहीं है। हम एक रेखा ले लेते हैं ए बी, और एक बिंदु सी लेते हैं जो इस ए बी रेखा पर नहीं है, और सी डी क्या है, लंब है ए बी। तो सी डी क्या है, ए बी पर लंब है। रेखा ए बी पर, ए बी रेखा पर ई कोई अन्य बिंदु है। ये कोई अन्य बिंदु ले लिया हमने सिद्ध करना है कि रेखा ए बी पर सी बिंदु से, ये जो सी बिंदु है, से खींचे गए रेखाखंडों में लंब सी डी, जो लंब क्या है, ये सी डी लंब है, लंब रेखाखंड छोटा होता है। यानी इस बिंदु से कोई भी ए बी पर हम रेखाखंड खींचेंगे तो ये जो लंब है यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये हमने सिद्ध करना है। ये हमारे पास अब एक त्रिभुज है सी ई डी। कौन सी त्रिभुज है, समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, लंब है ये। तो समकोण त्रिभुज सी ई डी में ये हम लेते हैं। अब इसमें क्या है, एंगल जो डी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये क्या है, दिया हुआ है, क्योंकि सी डी जो है वो क्या है, लंब है ए बी पर। बिंदु सी से ए बी पर कोई भी अन्य बिंदु को मिलाने पर रेखाखंड उस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। ये जो बिंदु सी है, इससे ए बी पर कोई भी बिंदु लें, ई लें, कोई एफ लें, जी लें, उसको अगर सी से मिलाएंगे तो जो वो समकोण त्रिभुज बनेंगी वो क्या होगा, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो इस प्रकार यहाँ इसमें सी को जब ई से मिलाया तो सी ई क्या हो गया, कर्ण हो गया इस त्रिभुज का। और सी ई बड़ा है किससे, सी डी से। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए सी क्या है, इसमें सबसे बड़ी है, तो वो सी डी से भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो अतः सी से ए बी पर खींचे गए सभी रेखाखंडों में सी डी सबसे छोटा रेखाखंड है। और यही हमने सिद्ध करना था, क्योंकि सी बिंदु से कोई भी बिंदु और लें, मान लीजिए यहाँ पे हम एफ बिंदु लेते हैं और इसको हम मिलाते हैं, तो ये क्या हो गया, सी डी एफ क्या बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो सी एफ क्या हो जाए, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये सी डी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें सी डी क्या होगा, हमेशा छोटा रहेगा। तो इस प्रकार सी बिंदु से खींचा गया लंब जो होगा वो सी अन्य बिंदुओं पर खींचे गए रेखाखंडों से सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको समझ में आए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।